हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा में जॉब सिक्योरिटी, जी हाँ दोस्तों, उस पर तो 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों पर तो प्रोसेस चला हुआ है। आपको इन्फॉर्मेशन है, नया पोर्टल आ चुका है, उस पर डिटेल वगैरह फिल हो रही है। लेकिन पोर्टल में भी क्या क्या इशू है, ओटीपी इशू है, वो एक अलग मैटर है। उसके अलावा मेरे पास मैसेज आते थे, सर हमें जॉब सिक्योरिटी कब मिलेगी, सर हमें इसके अंदर कब ऐड किया जाएगा, सर क्या हमें भी इसके अंदर पोर्ट किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया, अस्थाई कर्मी सीएम तोहफा। आज है 19 जनवरी, कच्चे कर्मचारी खुशखबरी लो आप भी। इसके अलावा भर्ती रोको गैंग, लिटिगेशन पॉलिसी व अन्य जो भी आज की ब्रेकिंग है वो जान लेते हैं, देख लेते हैं। लेकिन अगर आप अस्थायी कर्मचारी हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर हो, डीसी रेट हो, रेगुलर हो, या किसी भी प्रकार की सरकारी स्कीम की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। पहले थोड़ा यहीं से शुरू कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दे सकते हैं बचे हुए अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी का तोहफा। गलियारों में चर्चा की जा रही है। भाई चर्चा क्या की जा रही है वो देख लेते हैं यहां से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन बचे हुए अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी का तोहफा दे सकते हैं जिन्हें 15 अगस्त 2024 को 5 साल या उससे ज्यादा समय हो गया है। यह भी चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री यह तोहफा उन कर्मचारियों को दे सकते हैं जिन सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को अभी तक कानून के दायरे में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा उन अस्थायी कर्मचारियों को भी यह तोहफा मिल सकता है जिनका मासिक वेतन 50,000 या उससे ज्यादा है। हालांकि अभी तक इस पर चर्चा प्रारंभिक चरण में है, मगर गलियारों में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अस्थायी कर्मचारियों को उसका लाभ मिलना चाहिए। वैसे कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर्स, तकनीकी संस्थान में कार्यरत गेस्ट लेक्चरर को इसका लाभ दिया जा चुका है, मगर यूनिवर्सिटीज में कार्यरत सहायक प्रोफेसर भी इसकी मांग कर रहे हैं। गलियारों में कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर्मचारियों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ अधिकारी सर्विस सिक्योरिटी का लाभ देने में आनाकानी कर रहे हैं। अभी तक कुछ विभागों में ऐसे कर्मचारियों का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया गया, इसलिए उन्हें इस सर्विस सिक्योरिटी का लाभ नहीं मिल रहा। इसके अलावा कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनका डाटा तो एचकेएन पोर्ट किया हुआ है, मगर सभी सिक्योरिटी पोर्टल पर आवेदन नहीं कर पा रहे। गलियारों में चर्चा है कि 90,000 कर्मचारियों का डाटा पोर्ट हुआ है, मगर इसमें लगभग 2,500 ही आवेदन कर पाए हैं। इसलिए सरकार को सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर आ रही दिक्कतों को दूर कर पात्र कर्मचारियों को आवेदन के लिए योग्य बनाया जाना चाहिए। मानव संसाधन विभाग को भी इसमें स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर और देख लेते हैं और इन्फॉर्मेशन, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं भाई। यहाँ से ये देखिए दोस्तों, नो लैटिगेशन पॉलिसी बनाई जरूर, मगर सबसे ज्यादा अदालत में जाने के लिए सरकार ही मजबूर करती है। क्योंकि दोस्तों एक एक ऑर्डर आया था जिसके अंदर 2019 से 2022 तक जितने भी कच्चे जो वैकेंसियां निकली थी उनमें 5 या 10 मार्क्स जो नॉन जॉब एक्सपीस के दिए गए थे वो गैर कानूनी थे। जी हाँ दोस्तों, माननीय न्यायालय डबल बेंच ने इसको बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना है। उस पर वहां पर ऑर्डर भी आ चुका है भाई इसका रिवाइज रिजल्ट जारी करो, लेकिन अभी तक रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है। गलियारों में यह भी चर्चा हो रही है कि हरियाणा सरकार ने नो लिटिगेशन पॉलिसी बनाई जरूर, मगर इसे लागू करने में सबसे ज्यादा पीछे सरकार के अफसर ही रहते हैं। इस पॉलिसी में प्रावधान है कि किस तरह एक मामले को एक बार अदालत में से तय हो जाने के बाद लागू किया जाना है, मगर विभागीय अधिकारी इस तरह के आदेश पारित करते हैं कि मजबूरन लोगों को अदालत में जाना पड़ता है। अदालतों पर बोझ अलग से पड़ता है, पहले ही अदालतों में मामले लंबित होते जा रहे हैं। गलियारों में कहा जा रहा है कि सामान्य तौर पर सरकारी कर्मचारियों के बारे में फैसला करते समय संबंधित प्राधिकरण नो लिटिगेशन पॉलिसी को लागू नहीं करती, ऐसे आदेश पारित करती है कि कर्मचारी को अदालत में जाना पड़ता है। उन्हें कई बार कहा भी जाता है कि आप अदालत से आदेश ले आओ। इस तरह चयन एजेंसी भी अदालतों के फैसले लागू करवाने के पीछे रहती है। फिर मजबूरन वादी को अवमानना याचिका दायर करनी पड़ती है। अवमानना याचिका पर भी अंतरिम आदेश पारित होने के बावजूद भी उन्हें लागू नहीं किया जाता। गलियारे में पूछा जा रहा है कि अधिकारी आखिर अदालत के फैसले लागू न करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है। गलियारों में पूछा जा रहा है कि जिन मामलों में एडवोकेट जनरल कार्यालय से अपील के लिए अनफिट राय दी जाती है, उन मामलों में अदालत के फैसले लागू नहीं करने के पीछे क्या कारण हो सकता है। चयनित एजेंसियों के कुछ मामलों में ऐसे जब एजेंसी किसी अभ्यर्थी के जायज हक को अनसुना कर देती है तो उसे मजबूर अदालत की शरण में जाना पड़ता है। ऐसे मजबूर युवा अभ्यर्थियों को भर्ती रोको गैंग की संज्ञा दी जाती है। गलियारों में कहा जा रहा है कि जो लोग यह संज्ञा देते हैं उन्हें उन भर्ती एजेंसियों के संचालन से पूछना चाहिए कि आखिरकार उन्हें जायज हक की बात क्यों नहीं सुनी। इसलिए अब
समय आ गया कि नो लिटिगेशन पॉलिसी को सही ढंग से लागू किया जाना चाहिए। ऐसा करने से जहां सरकार गरीब लोगों का वह पैसा बचाने में सफल हो सकेगी जिस पैसे को उसे मजबूरन खर्च करना पड़ता है, साथ ही अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा। क्योंकि दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, किसी प्रकार का कोई भी आदेश जारी होता है वो एक अलग मैटर है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। क्योंकि दोस्तों एक सीपीएलओ का ऑर्डर ही देख लीजिए आप, ग्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर, जो कि दो दो एग्जाम देने के बाद, कोर्टों में धक्के खाने के बावजूद, कोर्ट में आदेश आने के बावजूद भी आज तक उनका कुछ नहीं हो पाया है। कोई भी अदालत का ऑर्डर आने पर भी उसको इम्प्लीमेंट करने में क्यों महीनों व सालों लग जाते हैं, ये भी एक जानने का इशू है। क्योंकि दोस्तों कोई भी कर्मचारी है, उस पर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो न्यायालय का दरवाजा जरूर खटखटाता है, लेकिन सरकार को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।